नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे शनि प्रदोष व्रत और धनतेरस दोनों की अपनी अपनी पौराणिक कथा है। चूँकि ये दोनों त्यौहार एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए दोनों कथाओं का श्रवण पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ दोनों की संक्षिप्त कथाएँ दी गई हैं। यदि शनि प्रदोष व्रत कथा मुख्य रूप से भगवान शिव और शनि देव की कृपा से जुड़ी है और इसे संतान सुख तथा कष्टों से मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह निसंतान होने के कारण बहुत दुखी था। उसके देख कर उसकी पत्नी ने उसे भगवान शिव का प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। सेठ ने ऋषि साडियल से मार्गदर्शन लिया और ऋषि ने उन्हें बताया कि शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ने पर शनि प्रदोष व्रत आता है, जो विशेष फलदायी होता है। यह व्रत करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। सेठ और उसकी पत्नी श्रद्धापूर्वक नियम से यह व्रत किया। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की, शनिदेव से प्रार्थना की। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय बाद उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। एक अन्य प्रचलित कथा एक निर्धन ब्राह्मण परिवार की कथा भी है, जिसमें धर्म नाम एक राजकुमार अपना राजपाट खोकर वन में भटकता। उसकी मुलाकात एक ब्राह्मणी से है, जो उसे शनि प्रदोष व्रत का पालन करने की सलाह देती है। राजकुमार और ब्राह्मणी व्रत करते हैं, जिससे प्रभाव से राजकुमार को उनका खोया हुआ राज और एक योग्य कन्या से विवाह का सौभाग्य प्राप्त होता है। संदेश: शनि प्रदोष व्रत श्रद्धा और भक्ति करने का भगवान शिव और शनि देव दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कष्टों की मुक्ति मिलती है, राजपाट वापस मिलता है और संतान की प्राप्ति होती है। धनतेरस से जुड़ी दो मुख्य कथाएं, एक भगवान धनवंतरी जन्म से संबंधित और दूसरी यमराज से संबंधित। भगवान धनवंतरी का प्रकट होना, आरोग्य और धन का सार। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकलते हैं। कृष्ण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदश तिथि के दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। वह अपने हाथों से अमृत भरा हुआ स्वर्ण कलश घड़ा लिए हुए थे। भगवान धनवंतरी को देवताओं का वेद, चिकित्सा और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। वह आरोग्य स्वास्थ्य के देवता हैं। चूँकि वे कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन नए बर्तन, विशेषकर धातु के बर्तन जैसे पीतल, तांबा खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। धन कलश घर में आता है। यमदीप यानी अकाल मृत्यु की रक्षा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या उन्हें किसी की जान लेते समय कभी दुख महसूस होता है। तब एक दूत ने बताया कि एक बार एक राजा हेम के बेटे की मृत्यु का समय निर्धार था। ज्योतिषियों के भविष्यवाणी की कि विवाह के चौथे दिन इस संपर्क से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमार की पत्नी ने विवाह के चौथे दिन अपने पति को बचाने के लिए पूरे घर को दीपों से भर दिया। उसने अपने सभी सोने और चांदी के आभूषण और सिक्कों को घर में मुख्य द्वार पर ढेर कर दिया। जब मृत्यु के देवता यमराज स्पर्श के रूप में राजकुमार के प्राण लेने आए तो दीपों को तेज और आभूषणों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गई। यमराज का मार्ग अवरुद्ध हो गया और घर में प्रवेश नहीं कर पाए। उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार राजकुमार की पत्नी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की। तभी से कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन यमराज के लिए एक दीप घर के बाहर जलाना जाता है, जिसे यमदीप कहते हैं। यह धनतेरस की शाम को यमदीप दान करने से घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु का भय टल जाता है, उन्हें सुरक्षा प्राप्त होती है।
शनि प्रदोष व्रत, यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। शनिवार को होने के कारण शनि की कृपा की प्राप्ति होती है। इस संयोग से सभी दुख, भय, बाधाएं दूर होती है और शनि की 7.5 या ढैया के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। संतान सुख, शनि प्रदोष व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। पूजा विधि के उपाय: प्रदेश काल में सूर्यास्त में लगभग 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद का समय से भगवान शिव की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। शिव पूजा: भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद मिठाई आदि अर्पित करना। शनि देव के लिए शनि देवों के मंत्रों का जाप करें। शनि से संबंधित वस्तुओं जैसे काले तिल, सरसों का तेल, काली उड़द दाल या काले रंग के वस्त्र का दान करें। गरीबों, जरूरतमंदों को अपनी क्षमता अनुसार अन्य धन का दान करें। और धनतेरस 18 अक्टूबर को ही है, इसलिए शनि प्रदोष व्रत का शुभ संयोग है। इसलिए आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।